हेलो गाइस, हम आपके लिए अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं परसेंटेज के। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन इस तरीके का ज़रूर आता है, 1 घंटे में 6 मिनट कितने प्रतिशत है। तो इसका सीधा साधा है, 1 घंटा बराबर कितना हो गया, 60 मिनट्स हो गई। ठीक है, तो 6 मिनट ऊपर आएंगी और 60 मिनट नीचे और इंटू 100 करके निकलेगा परसेंटेज। ठीक है, इसकी लैंग्वेज थोड़ा वैसी है, 1 घंटे में 6 मिनट कितने प्रतिशत है, लेकिन होगा ये ऐसे ही। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 6 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंट है। ठीक है, तो 6 मिनट ऊपर हो गई, 60 मिनट नीचे इंटू 100 किया, फिर कैसे कटा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 0, फिर इस 0 से वो 100 वाली एक 0 वो कैंसिल आउट हो गई, तो आपका आ गया 10%। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मासिक आय 8000 है। ठीक है, यदि वह आय का 60% हिस्सा क्या कर दे, खर्च कर दे, तो उसकी बचत बतानी है। तो मासिक आय होगी आपकी 8000, खर्च कितना कर रहा है वो 8000 का 60%, तो 8000 का की जगह क्या लगाया, मल्टीप्लाई और 60%, तो एक 0 से एक 0 कटी और एक 8000 की एक 0 से एक नीचे की 0 कटी, तो कितना है आपका 8 6 48, तो 4800 आपका आ गया। तो ये क्या है, ये आया आपका खर्च। आय कितनी थी, 8000 थी और उसमें से खर्च कितना हुआ 4800, तो क्या बचा आपका 3200, 3200 आंसर आ गया आपका बचत का। ठीक है, एक इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। अजय को परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे, परंतु वह 30% अंक प्राप्त करके 9 अंकों से फेल हो गया। इसका आप ऐसा तो अधिकतम अंक बताने हैं। इसका आप देखो कितने प्राप्त करने थे उसे, कितने से फेल हुआ है वो, 9 अंकों से फेल हुआ है और उसे कितने प्राप्त करने थे 33%। इसका मतलब है 30% में अगर हम या तो 9 को प्लस कर दें, ठीक है, या इस तरह क्वेश्चन बना ले कि उन दोनों का डिफरेंस कितना है 9, यानी कि 33% जो होते और 30% जो होते हैं उनका डिफरेंस कितना है 9। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें कितने परसेंट अंक चाहिए थे, 33%। ठीक है, तो 30% मिले और 9 से फेल हो गया, तो x का 30% प्लस 9 इक्वल टू एक्स का 33%। फिर वही होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ये एक्स का 30% इधर लेकर आओगे ना, तो इसलिए इससे इक्वेशन पहले ही बना ली कि यानी कि 33% और 30% उन दोनों का डिफरेंस कितना है 9। तो आप इसको या तो सीधे याद रख लो कि 33% और 30% का डिफरेंस कितना है 9, तो x का 33% माइनस एक्स का 30%, तो कितना आया x का 3% इक्वल टू 9 के। फिर आपने ये क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 9 इंटू 100 900 हो गया। ठीक है, करो मत, इसे ऐसे एज इट इज़ उतारो, 100 इंटू 9 और वो 3x का 3 इसके नीचे आ गया और 3 3 9, तो आंसर आ गया आपका 300। अब आगे और क्वेश्चन है आपके, थोड़े से और क्वेश्चन है। इसमें है किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर, किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर नई संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, तो इसमें x का कितना था 60% में 32 जोड़ने पर, ये नहीं लिखना था, हाँ उसमें नहीं लिखा था, तो वही संख्या प्राप्त होती है। सॉरी, किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर यह है वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या बताओ। तो इसमें माना संख्या क्या है, x है, तो x का 60% प्लस क्या करा 32, तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वो संख्या क्या है, इक्वल टू कर दिया x के। अब क्या करना है, x का 60% तो 60x अपॉन 100 हो गया, प्लस 32 इक्वल टू x। अब ये जो 60% है ये उधर जाएगा, क्योंकि इक्वेशंस इसी तरह से सॉल्व होती हैं कि अननोन जो थिंग होती है, अननोन मतलब जैसे कि वेरिएबल्स हो गए सारे, x वाले हो गए, y वाले हो गए, t वाले हो गए, तो वो तो एक साइड रहते हैं, और जो न्यूमरल्स हैं डिजिट्स हैं आपकी वो दूसरी साइड रहती हैं। तो x माइनस 60%, तो इसमें कैसे सॉल्व होगा, 100x में से 60x चले जाएंगे, तो कितने बचेंगे 40x अपॉन 100। उधर आपका 32 है ही, अब इसको हमने इधर लिख लिया, 32 इधर लिख लिया और 40x अपॉन 100 अदर साइड में। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 40x इक्वल्स टू किसके हुआ 100 इंटू 32, फिर 100 इंटू 32 अपॉन 40 किया, तो एक 0 से एक 0 कट गई और 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो आपका क्या आ गया 8 इंटू 10 होके 80 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और बचा है बस आपका, 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव के कारण प्रत्येक घंटे में 10% जो पानी है वो क्या हो जाता है, उसकी हानि हो जाती है, वो वेस्ट हो जाता है। तो 1 घंटे बाद टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी, तो 1 घंटे में कितना रिसाव हो रहा है 1000 का 10%, तो 0 से 0 कट गई डबल, तो कितना बचा, यानी कि 1 घंटे में उसका 100 जो लीटर है वो खराब हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है। तो 1 घंटे बाद पानी की मात्रा कितनी बचेगी, पहले कितनी थी 1000 थी, ठीक है, उसमें से गया 100, तो कितनी बची 900 लीटर। थैंक यू गाइज।